हेलो माय डियर किड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई एम योर ऋषि सर। अच्छा, आई थिंक ये डाउट सबके माइंड में चल रहा होगा कि साइंस लेनी है कॉमर्स, आखिर चूज़ क्या करें। एक्चुअली टेंशन जो है ना, 9th क्लास में आते ही स्टार्ट हो जाती है एंड 11th में एडमिशन के टाइम तक चलती ही रहती है। टुडे आई विल गिव यू कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी रखा है which will make your mind crystal clear about your stream and career selection. It is a general misconception in our society that अगर किसी के 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो वो बच्चा साइंस लेगा, 60 से 80 के बीच में आते हैं तो वो कॉमर्स लेगा, या फिर 50 से या 60 से कम आते हैं तो वो आर्ट्स में जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल इंटरेस्ट। स्ट्रीम वो चूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ना कि वो जो दुनिया बोलती है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू शुड सेट योर एम फर्स्ट। एम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर एम क्लियर होगा तो स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगी। अच्छा, पेरेंट्स बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटे को देख लो, वो 1 लाख पर मंथ का कमाता है, या फिर अपने कज़न को देख लो, यूएस में इंजीनियर है, तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तुम बोलते हो कि मुझे नहीं करना ये सब। फिर पापा पूछते हैं कि क्या करना है, तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता, ब्लैंक हो जाते हो। होता है ऐसा? सो पेरेंट्स की बात को मना करने से पहले तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें सपोज सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, या तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, तो तुम्हारे अंदर कैलिबर भी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। एंड उसके लिए सिर्फ स्कूल लेवल का कंपटीशन नहीं जीतना चाहिए, एटलीस्ट स्टेट लेवल तक कोई कंपटीशन जीता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन सर्वाइव इन स्पोर्ट्स और आर्ट्स फील्ड। अदरवाइज इट्स बेटर जो पेरेंट्स बोले वही करना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते वो। एंड अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चे पर प्रेशर मत डालिए, उससे बात करिए, उससे डिस्कस करिए, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या चाहता है। इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल एज फॉर योर चाइल्ड। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमें साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़, इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। उनका क्राइटेरिया क्या है, मीन्स हमारे अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, एंड उनके अकॉर्डिंग जॉब प्रोफेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद साइंस। साइंस में हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों होते हैं परमानेंट। मैथ्स एंड बायो में हमारे पास ऑप्शन होता है, वी कैन चूज़ आइदर मैथ्स और वी कैन चूज़ फॉर बायो। किसी किसी स्कूल में दोनों भी साथ में ऑफ़र किए जाते हैं, बट मेक श्योर कि दोनों को भी साथ में मत लो, बिकॉज इट विल बी टू हेक्टिक फॉर यू। नेक्स्ट इज़ इंग्लिश, एंड उसके बाद हमारे पास आता है पीई या फिर आईपी। पीई मीन्स फिजिकल एजुकेशन एंड आईपी मीन्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स वी कैन से एज कंप्यूटर साइंस। अब क्वालिटीज़ क्या क्या चाहिए होती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टूडियस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टेकिंग साइंस। बच्चे को स्टूडियस होना चाहिए, उसके मार्क्स एटलीस्ट 70% से ऊपर आने चाहिए, तभी वो साइंस को आराम से कर सकता है। नेक्स्ट इज़ इनोवेटिव एंड क्यूरियस, जब वो साइंस ले रहा है उसके मन में नई नई चीज़ें, नए नए इन्वेंशन करने की होनी चाहिए, जिससे कि वो कुछ कर सके। नेक्स्ट इज़ ही और शी कैन हैंडल प्रेशर। अब साइंस जब ले रहे हैं, ट्यूशन्स भी होते हैं, स्कूल भी होता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यू शुड नो हाउ टू हैंडल प्रेशर। नेक्स्ट इज़ टेक सेवी, मीन्स आपको नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं, या फिर क्या क्या नए इन्वेंशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट यू आर बिलीविंग इन प्रैक्टिकल नॉट थियोरेटिकल सॉल्यूशंस। अगर आपके सामने कोई थियोरेटिकल कोई बात रखी भी गई है, बट आपको उसका प्रैक्टिकल करना पसंद है, इन दैट केस साइंस स्ट्रीम इज़ फॉर यू। नाउ मूव ऑन टू द करियर ऑप्शंस। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पीसीएम एंड पीसीबी। पीसीएम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसमें जो हमारे पास जॉब आते हैं वो आते हैं बीई और बीटेक, दैट मीन्स इंजीनियरिंग। फिर आता है बीआर्क, फिर आता है बीएससी, देन पायलट, दैट इज CPL, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, एंड देन आता है मर्चेंट नेवी। ये सारे के सारे आते हैं PCM में। इन केस ऑफ PCB इट इज़ MBBS, दैट इज डॉक्टर, BDS डेंटल सर्जन, B फार्मा, BSc एंड रिसर्च साइंटिस्ट। ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं सारे के सारे साइंस के अंडर। नाउ जस्ट लुक फॉर द कॉमर्स पार्ट। कॉमर्स में हमारे पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BS, दैट इज बिजनेस स्टडीज़, ये हमारे पास परमानेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश और हिंदी और गुजराती,
दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कौन सा मीडियम चूज़ कर रहे हो। फिर हमारे पास आता है मैथ्स, पीई और आईपी। इनमें से हमारे पास कोई भी एक सब्जेक्ट ऑफ लेने का ऑप्शन होता है। नाउ जस्ट लुक एट द क्वालिटीज़ ऑफ इट। यू शुड बी गुड विद नंबर्स और कैलकुलेशन, तुम्हें वो करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ओनली देन यू विल गो फॉर कॉमर्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन फाइनेंस। अगर तुम्हारा फाइनेंस मैटर्स में, मनी मैटर्स में इंटरेस्ट है, देन कॉमर्स फील्ड इज फॉर यू। एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज थिंग्स बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर। तुम्हारी कम्युनिकेशनल स्किल्स एंड कन्विंसिंग पावर दोनों अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यू विल गो टू मार्केटिंग फील्ड ऑल्सो। नाउ करियर ऑप्शंस, फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इज CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आता है उसके बाद CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, देन BCom और BBA, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद MBA भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद MCA का भी ऑप्शन होता है। एंड नेक्स्ट इज CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। CFA, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंटिंग। BHM, Bachelor of Hotel Management. Investment banker, that is a highly paid job in the world, investment banker. And next is accountant. These are the fields of commerce, or these are the job offers from commerce field. Now just move on to the humanities or arts field. In humanities or arts stream, we are having history as a subject, geography as a subject, and political science or legal studies. Legal studies are for those who want to study law. We are having psychology or sociology. We are having language that can be English, that can be Gujarati or Hindi, depending upon which medium you are choosing. उसके बाद आती हैं क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड इन लिटरेचर। अगर तुम्हारा आर्टिकल्स पढ़ने का मन करता है, फिर आर्टिकल्स लिखने का मन करता है, पोअम्स पढ़ने का मन करता है, या फिर स्टोरीज पढ़ने का मन करता है, इन दैट केस ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स स्ट्रीम इज़ फॉर यू। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग नॉलेज। यू लव टू कलेक्ट information from several sources. It will help you to be a good reporter. Good communicational skills, that will help you for journalism. And next is out of the box thinking. It will check that how creative you are or how creatively you can make your content better from others. Now just have a look at the career options offered by the arts stream. First one is BA. Next is LLB for law students. Next is BJMC. BJMC means Bachelors of Journalism and Mass Communication. Next is animation courses, graphic designer, flight steward, or we can say air hostess, psychologist, historian, event manager, fashion designer, content writer, or we can say artist. In artist, I am seeing about all the singers or the actors or the models and so on. These are the job offers that you can get from the arts stream. Now, there are some jobs which are common from all the streams. Means if you are pursuing science, commerce or arts, in that case you can go to any of the following jobs. First one is NDA, that is National Defense Academy. अगर तुम्हारा मन है नेशन को सर्व करने का, आर्मी में जाने का या फिर नेवी या एयर फोर्स में जाने का, इन दैट केस 12th के बाद NDA में जा सकते हैं फ्रॉम एनी फील्ड. नेक्स्ट इज यू कैन बी अ टीचर, professor or lecturer from your respective subject. You can crack the exam of civil services. You can be IAS or IPS after graduation. IAS और IPS दोनों का एग्ज़ाम हम बाद में भी दे सकते हैं ग्रेजुएशन में, चाहे साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर आर्ट्स से किया हो. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट जॉब्स मीन्स SSC और बैंकिंग. इसके लिए कुछ कुछ एग्ज़ाम्स 12th में मैथ्स मांगते हैं, सो डू चेक अबाउट इट. नेक्स्ट इज इवेंट मैनेजमेंट. दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स. जितनी अच्छी तुम्हारी स्किल्स होंगी उतना अच्छा तुम इवेंट को मैनेज करोगे. नेक्स्ट इज जर्नलिज्म, like we can say BJMC. That course you can pursue after all the streams. Okay, now here we are having a bit interesting fact, that is blogger, YouTuber or freelancer. That is a very good field, but don't waste your time. अगर तुम इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, only then choose this field. Otherwise go for some other field. Because होगा क्या 4-5 साल बाद,
you will just waste your time and बाद में कुछ और करने के भी नहीं रहोगे. So if you're opting for this option, do make sure that you are the best in it. Now the next is web developer, app developer or game developer. That is a very emerging field because in the future हर कंपनी की, हर किराना स्टोर की, हर शॉप की अपनी एक पर्टिकुलर ऐप होगी. For that they require developers. They require the persons who can maintain that app. So for that this job is in very demand nowadays. And the last one is businessman. You can do any type of business from any job. That depends upon your skills. कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हो. So these are the job offers from the science, arts and commerce stream. Now I am having a questionnaire which will make your mind clear that which stream you have to choose. सबसे पहले क्वेश्चनर को स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक में जस्ट मेक 5 सर्कल्स लाइक दिस एंड राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 over there. Now just move on to question number 1. Question number 1 is what is your percentage or expected percentage. अगर तुमने 10th क्लियर कर चुके हो, इन दैट केस जो 10th की परसेंटेज थी वो कितनी है या फिर कितनी परसेंटेज आ सकती है. If the answer is more than 70, in that case write down in first circle as S. S means for science or commerce or humanities. That depends upon your choice. जो भी तुम्हारा मन है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में से वो लिख सकते हो. बट अगर तुम्हारे मार्क्स 70 से कम है, इन दैट केस राइट डाउन ओनली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़. डोंट राइट डाउन साइंस बिकॉज it will be difficult for you to get admission in science stream. Done this one? Second question. Second question is, do you love emerging technologies and want to develop tech savvy gadgets? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस फील्ड में कि जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं वो वर्क कैसे करते हैं या फिर हाउ कैन आई एंटर इन दिस फील्ड. इफ योर आंसर इज येस, इन दैट केस साइंस फील्ड इज फॉर यू. सो जस्ट राइट डाउन एस ऑन द सेकेंड सर्कल. बट इफ द आंसर इज नो, write down C or H as per your convenience, as per your preference. Okay, this one also done. Now move on to third question. Third question is choose any one set out of the following. Set A is maths, physics, chemistry, biology or computer. Set B is maths, economics, business or computers. Set C is history, English, civics and geography. तुमने 10th क्लास तक जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके बेस पे तुम्हें इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स का सेट अच्छा लगता हो जस्ट चूज दैट सेट. इफ सेट ए इज योर चॉइस, इन दैट केस यू आर फॉर साइंस. जस्ट राइट डाउन इन थर्ड सर्किल एज एस. अगर सेट बी आंसर है राइट डाउन सी. सेट सी आंसर है राइट डाउन एच. एस फॉर साइंस, सी फॉर कॉमर्स एंड एच फॉर ह्यूमैनिटीज. थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो डन. नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question is we have given 3 sets, set A, B, C and इन सब में मैंने यहाँ पे कुछ प्रोफेशंस लिखे हुए हैं. इंजीनियर, डॉक्टर, IT प्रोफेशनल, पायलट. सेट B is CA, बिजनेसमैन, बैंकर और शेयर ट्रेडर और वी कैन सी एज इन्वेस्टमेंट बैंकर. सेट C is लॉयर, रिपोर्टर, आर्टिस्ट, IAS एंड टीचर. इन तीनों में से जो भी तुम्हें प्रोफेशन सबसे अच्छे लगते हैं जस्ट सेलेक्ट A, B, C. इफ योर आंसर इज A, इट मीन्स राइट डाउन S in the fourth circle. If your answer is B, write down C, that is commerce. If your answer is C, then write down H, that is humanities. Okay, this one done. Now we are moving on to the last question, that is fifth question. What type of skills are you having? Set A is logical thinking, good programming. Practical and solution oriented approach means your mind is directed towards the solution, not the problem. You can also add as calculative part, that you love calculations. In all these cases you are made for science stream. So in the fifth circle just write down S. If your option is set B, means you love to analyze and calculating facts and figures, or we can say to make balance sheet that you will learn in accountancy in 11th class, or you are having good marketing skills, it means you are made for commerce. So just write down C.
Set C is creative mind, or you loves to read, write and to express your views. Means basically you loves to do journalism. You want to be a reporter. In that case, you are made for set C. So just write down H. I hope question number 1, 2, 3, 4, 5 all are completed. Now the result part. If out of these 5 circles you are having 3 as S, 3 or more as S, in that case you are made for science stream. If in 3 or more circles you are having C, that means you are made for commerce stream. And the last one, if in 3 or more you are having H stream, it means you are made for humanities or arts. Okay, now this test shows your skills and interest and the stream accordingly. means इसके results जो है वेरी कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है तुम्हारा मूड अभी क्या है. हो सकता है कि अगर तुम यही टेस्ट आधे घंटे बाद लोगे या फिर एक दिन बाद लोगे, द रिजल्ट्स कैन वेरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर माइंड स्टेबल कि तुम्हें करना क्या है, व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर. उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लो एंड इन दैट केस योर माइंड विल बी क्लियर. So main conclusion is to analyze yourself wisely and choose that stream and career जिसमें तुम्हारा genuine interest है. अगर उसके बाद भी कोई डाउट है then comment me in the comment box and I will try my best to clear all your doubts. अच्छा बच्चों, forward this video to all your friends who are still confused कि साइंस लेनी है कॉमर्स, so that they also can remove their confusion. Thank you.